ओके, तो समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिसे हम प्रीफर्ड स्टॉक्स भी कहते हैं। ये हमें जानने की जरूरत क्यों है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कितने तरह के शेयर्स होल्डर होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर जो हैं वो एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं। हमें मेन जो इसमें कुछ बेसिक चीजें जो क्लियर करनी है वो ये है कि कभी कभी जब आप टाइप्स ऑफ शेयर्स देखेंगे तो उसमें ये बातें होगी कि कॉमन शेयर्स भी होते हैं, इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है। तो इसे समझते हैं, कॉमन शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के जो बीच के डिफरेंसेस हैं या जो गैप है उसे क्लियर करते हैं। पहले समझते हैं कि कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू, समझते हैं कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है। वो बैंक से लोन ना लेकर वो इक्विटी होल्डर्स के थ्रू, इक्विटी जो शेयर्स होल्डर होते हैं उसके थ्रू वो किस तरीके से फंड को रेज करते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने 100 करोड़ को उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज कर दिया। हम एक डेटा लेते हैं कि उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें चेंज किया वो लगभग 1 लाख शेयर्स को बदल दिया। तो इससे क्लियर हम समझ सकते हैं कि जब वो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, उसकी जो टोटल शेयर्स की वैल्यू है वो 100 करोड़ है। तो फिर वो शेयर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कंपनी ने खुद के पास 60% शेयर रखा, 10% शेयर्स जो है उन्होंने प्रीफर्ड शेयर होल्डर को दिया और रिमेनिंग जो 30% शेयर है वो कॉमन शेयर होल्डर्स को दिया। अब इसमें जो मेन पार्ट है वो ये समझना है कि ये जो 60% है और ये 30% है, जो मिलाकर 90% हुआ, इसे ही हम इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर कहते हैं। होप आप ये समझ चुके हैं कि कॉमन शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है। कुछ मेन डिफरेंसेस की बात करें जिससे समझना और आसान हो सकता है। जैसे इक्विटी शेयर्स होल्डर और प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ता है, डिविडेंड, एग्जिट, वोटिंग राइट्स, मैनेजमेंट, रिस्क, रिवॉर्ड और लिक्विडेशंस का। तो अगर बात डिविडेंड की जाए तो डिविडेंड प्रेफरेंस वालों के लिए फिक्स रहती है, परसेंटेज जो है डिविडेंड की फिक्स रहती है। इक्विटी वालों के लिए कुछ फिक्स नहीं रहता, ये आफ्टर बोर्ड मीटिंग के बाद पता चलता है। मीटिंग जैसे एनुअल जनरल मीटिंग या फिर और भी किसी तरीके से विदाउट किसी मीटिंग के भी वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना भी है या नहीं देना है या कितना देना है, उसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता। नेक्स्ट समझे एग्जिट के लिए। तो अगर बात एग्जिट की हो तो इजिली एग्जिट अगर कोई ले सकता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले इजिली एग्जिट ले सकते हैं। इनको ऑप्शन दिया जाता है बाय बैक के लिए। दूसरा कि अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट करके एग्जिट लिया जा सकता है। वोटिंग राइट जो है, बात वोटिंग राइट की करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। मैनेजमेंट पे जो कंट्रोल, जो मैनेजमेंट की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए है और प्रेफरेंस वालों के लिए नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ज्यादा रिस्क इक्विटी वालों के लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है और उससे अगर कम या नहीं बोला जा सकता, मतलब कम रिस्क है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। लिक्विडेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको रिस्क, रिवॉर्ड, एग्जिट वगैरह ये सब काफी क्लियर हो जाएगी। तो बात लिक्विडेट की जाए तो लिक्विडेट, जब किसी कंपनी को लिक्विडेट की जाती है तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है बैंक और लोन, दूसरा प्रीफर्ड इन्वेस्टर, तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर। जब कंपनी लिक्विडेट की जाती है तो सबसे पहला लिक्विडेशंस के बाद जो लेन देन होता है वो बैंक और लोन वालों के साथ सबसे पहले किया जाता है। इसके असर के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट के लिए जा रहा है तो उसके बैंक और लोन के जो रेट होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। उससे बचने के बाद अगर कुछ बचा तो प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में इक्विटी वाले को दिया जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ऐसे ज्यादातर पाया गया है कि ऊपर में ही सारा लॉसेस, सारा भरपाई करने के बाद थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी नहीं के बराबर मिलता है प्रेफरेंस वाले को। तो इक्विटी वाले तो आप भूल ही जाइए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लिक्विडेशंस के समय। एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जब रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है तो श्योरिटी से एक बात समझ सकते हैं कि जब मार्केट की बात होती है तो वहां पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होता है, चाहे एंट्री किसी भी तरीके से हुआ हो। प्रेफरेंस शेयर्स वालों के भी काफी लॉसेस होने के खतरे होते हैं। लेकिन अगर समझते हैं कि कभी कंपनी लिक्विडेट हुई तो किस तरीके से इनके भी नुकसान हो सकते हैं। जैसे आप
जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो जो सबसे पहला बेनिफिट दिया जाता है वो दिया जाता है बैंक वालों को, बैंक वाले को। सेकंड नंबर पे दिया जाता है प्रेफर्ड इन्वेस्टर्स को, थर्ड पे दिया जाता है इक्विटी, फिर कॉमन शेयर होल्डर को। मतलब कि जब भी आप इसे चेक करेंगे मार्केट में तो एक बात समझिए कि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट की तरफ बढ़ती है तो इसमें जो बॉन्ड रेट है बढ़ जाते हैं, इस वजह से नुकसान होने के चांसेस प्रीफर्ड और इक्विटी वाले को बहुत ज्यादा रहती है। मेक श्योर रिस्क और रिवॉर्ड्स हमेशा मार्केट में बने रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।